वाह वाह माशाल्लाह माशाल्लाह हजरत। है आमिना मस्जिद अल्लाह कब्रिस्तान इंतजामिया कमेटी के लोगों, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जितने भी लोग आए हैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ माशाल्लाह। कि ये दुनिया चंद रोज़ा है। हमें ईमानो इत्कान किस पे रखना है? कुरान पे। जी बेशक। और कुरान कहता है वमन युती अल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ा फ़ौज़न अज़ीमा, कि जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की वही कामयाब हो। पता चला अल्लाह को तो मानना है ही है, साथ ही साथ रसूलुल्लाह को भी मानना। माशाल्लाह। और कैसे मानना है, किस तरीके से मानना है और क्या मानना है, तो बरेली के इमाम की जुबान में कहो अल्लाह की सरताबा कदम शान है, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है। ये कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। क्यों? इसलिए कि हदीसे कुदसी है, अल्लाह के प्यारे रसूल खुद फरमाते हैं कि मेरा रब मुझसे फरमाता है कि लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, कि ऐ महबूब अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता इस आसमान के शामियाने को ना बनाता। लौला का लमा खलक़तुल अर्दीन, ऐ महबूब अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता इस जमीन के फर्श को ना बिछाता। कमाले मोहब्बत देखें, अपनी मोहब्बत में अल्लाह ने अपने से कितना करीब किया है कि इरशादे बारी ताला है कि लौला का लमा अज़हरतु रबूबिया, कि ऐ महबूब अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो अपनी शान रबूबियत भी जाहिर ना करता। तभी तो बरेली के इमाम पुकार उठे, होते कहाँ खलीलो बिना काबाओ में ना लौलाक वाले साहिबी, सब तेरे घर की है, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ ना हो। अरे जान है वो जहान की, जान है तो माशाअल्लाह। हदीस के जरिया साबित है अल्लाह जल्ला शानहू ने आलमे मलकूत में तमाम अंबियाई किराम से यह अहद लिया था कि ऐ मेरे तमाम नबियों, एक ऐसा मेरा नबी आएगा जो सय्यदुल अंबिया होगा और जिनके आशिक इमामुल अंबिया नाम से महफिलें मुनाकिद करेंगे। वो इमामुल अंबिया जब आए जो शबे मेराज में तमाम नबियों की इमामत करे और शबे मेराज में अर्शे आजम और उससे परे सिदरतुल मुंतहा तक जाए और उसके बाद जब रब की बारगाह में हाजिरी का मौका हो। कौन सी बारगाह? वो बारगाह जिस बारगाह के लिए हजरत मूसा ने कहा था, कुरान में उसका जिक्र है, रब्बे अरिनी, कि ऐ मेरे परवरदिगार मुझे अपना जलवा दिखा दे। रब की तरफ से इरशाद होता है कि ऐ मूसा लन तरानी, तुम नहीं देख सकते, लेकिन अजमत मुस्तफ़ा पे, शान मुस्तफ़ा पे, इमामुल अंबिया होने पर, ताजदारे खत्मे नबूवत होने पर तुम कुर्बान जाओ मुसलमानों, और ये अकीदा होने पर तुम अल्लाह रसूल का शुक्र अदा करो कि यही ताजदारे अंबिया है। अर्शे आजम के बाद सिदरतुल मुंतहा पर जब पहुँचते हैं इमामुल अंबिया हजरत जिब्रील अमीन। कौन जिब्रील अमीन? कि जिनकी शान ये है कि तमाम फरिश्तों के सरदार है। किसी नबी के यहाँ 100 बार आए, 200 बार आए, यानी चंद और सैकड़ों तादाद में वो आते हैं, लेकिन हमारे तुम्हारे आका और मौला की शान है कि जहां हजारों बार हजरत जिब्रील अमीन आए और बार बार हाजिरी के मौके तलाशते हैं, उनकी बारगाह को अल्लाह ने इतना बाअज़मत बनाया है कि 70,000 फरिश्ते सुबह को आते हैं और 70,000 फरिश्ते शाम को आते हैं। यही रसूल मुअज़्ज़म है, सिदरतुल मुंतहा है। हजरत जिब्रील अमीन से कहते हैं, ऐ जिब्रील क्या तुम रब की बारगाह में मेरे साथ नहीं चलोगे? अभी तो मामला ये था कि जिस भी आसमान पे पहुंचा उसके मकीन जो भी थे तमाम अंबियाए किराम मेरे साथ चलते रहे और दूसरे आसमान तक पहुंचाते गए। इस तरीके से 7वें आसमान पहुंचा और उसके बाद भी ऐ जिब्रील तुम मेरे साथ हो, लेकिन क्या अब आगे ना जाओगे? हजरत जिब्रील अमीन ने अपने कदम पीछे खींच लिए, क्योंकि वो देख रहे थे कि जिस बारगाह तक बिल मुशाफा रसाई हजरत मूसा की अभी तक ना हुई है, उस बारगाह में ये जिब्रील कैसे जा सकता है? पता चला हजरत जिब्रील भी मानते हैं कि फरिश्ते भी नबी के बराबर नहीं हो सकते। तभी तो उन्होंने जो कहा था उसी को रकम तराज है हजरत शेख सादी शिराजी कि या रसूल अल्लाह अगर यक्सरे मुए बरतर परम फरोगे तजल्ला बुसूजत परम, कि या रसूल अल्लाह अब इससे आगे जाने
में जिब्रील की भी ताकत नहीं है, हजरत जिब्रील अमीन है, वो भी इनकार कर देते हैं। ये इमामुल अंबिया है, ये ताजदारे अंबिया है, जिनकी अजमतो शान का ये आलम है। लेकिन मुसलमानों देखो कि अल्लाह ने इनका हमें तुम्हें पाबंद किया है, अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि इनकी जो है इताअत करो। यही नबी मुअज्जम है कि जिन्होंने अपनी जुबान मुबारक से खुद बताया कि अगर मेरा पैदा करना मकसूद ना होता तो अल्लाह इस जमीन और आसमान को ना पैदा करता और अपनी शान रुबूबियत भी जाहिर ना करता। तभी तो एक मुजाहिद आजादी अल्लामा किफायत अली काफी है कि जिन्होंने हमारे वतन अजीज मुल्क हिंदुस्तान के लिए अपने खून का एक एक कतरा बहा दिया, लेकिन हिंदुस्तान को गुलाम देखना उन्होंने मंजूर ना किया। और आखिर में जब गुलामाने मोहम्मद को कोई पैगाम देने की बारी आई थी तो उन्होंने एक नात लिखा था जिसका एक शेर है कि जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दरूद आंख से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। मस्जिद में आने वाले लोगों, महफिल मिलादे मुस्तफ़ा मनाने वाले लोगों, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आप एक ऐसी पाकीज़ा महफिल में आए हो, आप जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल में आए हो जिस जिक्र की अजमत और शान का आलम ये है कि अल्लाह के प्यारे हबीब है, अपने हुजरे में आराम फरमा है। हजरत जिब्रील अमीन आते हैं और अर्ज गुजार होते हैं कि ए महबूबे कायनात, आप जाए मस्जिद में और देखें आपके अजीज सहाबा क्या कर रहे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी पहुंचते हैं, सहाबाए किराम झुरमुट की शक्ल में बैठे हैं और वो क्या कर रहे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी की जुबानी, हदीस की जुबानी आप मुसलमानों उसको मफहूमन सुनो। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, ऐ मेरे अजीज सहाबा तुम यहाँ क्यों बैठे हो। वो सहाबाए किराम अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह फिदा का अबी व उम्मी, आपकी आमद से पहले हमने ना माँ बाप का हक जाना था, ना तालीम का रुख देखा था और ना ही हमने तरीके सीखे थे जो इंसानियत और अशरफियत के हैं। बल्कि आलम तो ये है कि हम जानवरों से कहीं ज्यादा बदतर जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन आपकी आमद होती है, आपके सदके तौहीद मिला, आपके सदके कुरान मिला, आपके सदके ईमान मिला, आपके सदके नमाज मिली, आपके सदके रोजा मिला, आपके सदके हज्जो ज़कात मिली। आज अगर बाप की कदर की जा रही है तो सदका है रसूल पाक का। अगर माँ के कदमों तले जन्नत महसूस की जा रही है, सदका है रसूल पाक का। अगर बेटियों को जिंदा दरगोर नहीं बल्कि सीनों से लगाया जा रहा है, सदका है रसूल पाक का। वरना वो जमाना भी दुनिया ने देखा है कि कुरान कहता है, हजरत कारी अर्श मोहम्मद साहब किबला से पूछो, वो पढ़ के खूबसूरत अंदाज में आपको सुनाएंगे। कुरान की आयत है, कुरान ऐलान करता है वैज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दा, कि वो जमाने जाहिलियत है कि जब किसी के घर बेटी पैदा होती थी तो उनके चेहरे सियाह पड़ जाते थे। लेकिन यही नबी मुअज्जम है, उसी पुराशो माहौल में आज जो दुनिया को बेटियों और औरतों को हुकूक देने की बात करते हैं, मैं उनको एक पैगाम में मोहब्बत दे रहा हूँ कि आप सुनो कि ये अल्लाह के नबी है कि उनके जमाने में बेटियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा है, बेवाओं को मनहूस समझा जा रहा है, माओं को पीटा जा रहा है, बाप की कदर नहीं की जा रही है। लेकिन उस पराशो माहौल में आपके घर जब आपकी शहजादी तशरीफ लाती है, कौन शहजादी जो खानदाने अहले बैत के सच्चे मुहिब हैं, उनके कसीदा गो है, उनके नात खान है, यानी इमाम इश्क व मोहब्बत है। किस खूबसूरत अंदाज में सईदा जाहिरा तय्यबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम, जिसका आंचल न देखा माहो महल ने उस निदाए नजाहत पे लाखों सलाम। यही सईदा फातिमातुज़ ज़हरा है, उस माहौल में पैदा हुई है कि जब बेटियां पैदा हो लोग शर्म से मुंह छिपाते थे। अल्लाह के प्यारे नबी है, आपकी शहजादी है, आपकी शहजादी आपके पास आती है, ये हबीबे खुदा है।